नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मिर्जापुर में तेज रफ्तार का दिखा खौफनाक कहर, एक के बाद एक कई वाहनों की आपस में हुई जोरदार टक्कर, 11 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। गाजीपुर के कटरिया गांव में युवती की संदिग्ध मौत के बाद मचा भारी बवाल, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और ग्रामीणों के बीच हुआ जमकर पथराव। कानपुर में 3 करोड़ 91 लाख रुपए के बड़े सट्टा रैकेट का हुआ पर्दाफाश, पुलिस की भारी भरकम रेड ने 5 सटोरियों को मौके से किया गिरफ्तार। यूपी के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए सरकार और बिजली विभाग का बड़ा फैसला, अब मीटर में बैलेंस जीरो होने के बाद भी 3 दिनों तक नहीं कटेगी आपके घर की लाइट। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के अलर्ट के बीच बड़ा फैसला, स्कूलों की टाइमिंग में हुआ बदलाव, अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। यूपी के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर, अब बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी सीधे एमएसपी पर गेहूं बेच सकेंगे किसान, सरकार ने नियमों में दी बड़ी ढील। रामपुर में महिला शक्तिकरण की एक और शानदार और अनोखी मिसाल आई सामने, होनहार बेटी श्री सिंह को बनाया गया एक दिन के लिए जिले का जिलाधिकारी। बुलंदशहर के सयाना इलाके में जूतों के बड़े शोरूम में भड़की भयानक आग, लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई, एंटी करप्शन टीम ने रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के 22 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट, आसमान से बरसती आग के बीच लोगों को घरों से बेवजह न निकलने की दी गई सख्त सलाह। अमरोहा में शादी की खुशियां पल भर में हुई मातम में तब्दील, दावत में खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 5% का किया इजाफा, 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा। बरेली के जिला अस्पताल में मरीजों की जान के साथ हो रहा है गंभीर खिलवाड़, इलाज और सुविधाओं की भारी लापरवाही की शिकायतें आई सामने, स्वास्थ्य महकमे के सिस्टम पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के लिए एक और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तैयारी हुई पूरी, 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाएगी टोल वसूली। यूपी में जनगणना, 20 जून तक गिने जाएंगे मकान, घर बैठे दे सकते हैं जानकारी। प्रदेश में जनगणना और मकानों की गिनती का काम तेजी से शुरू होने वाला है। प्रशासन ने तय किया है कि 20 जून तक घर घर जाकर मकानों की गिनती पूरी कर ली जाएगी, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको अधिकारियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार 7 मई से ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन का पोर्टल खोलने जा रही है, यानी आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से खुद ही अपने परिवार की सारी जानकारी भर सकते हैं। स्मार्ट और डिजिटल यूपी की तरफ ये बहुत ही बढ़िया कदम है। यूपी बना देश का सबसे बड़ा डेयरी स्टेट, दूध उत्पादन में नंबर 1। किसानों और पशुपालकों के लिए यह खबर किसी जश्न से कम नहीं है। दोस्तों, अपना उत्तर प्रदेश अब दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 राज्य बन गया है। बाकी सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यूपी ने डेयरी सेक्टर में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सरकार की तरफ से पशुपालकों को दी जा रही सब्सिडी, बेहतर पशुओं के नस्ल की उपलब्धता और नई डेयरी स्कीम का ये सीधा असर है। इससे न सिर्फ गाँव देहात में किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है, बल्कि रोजगार के नए मौके भी खुल रहे हैं। कार्यवाहक प्रिंसिपलों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मिलेगी फुल सैलरी। शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए ये खबर बहुत राहत लेकर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद आखिरकार यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी के माध्यमिक स्कूलों में काम कर रहे कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को भी रेगुलर प्रिंसिपल के बराबर ही सैलरी और सारे भत्ते दिए जाएंगे। लंबे समय से ये शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षकों के परिवारों में आज खुशी की लहर दौड़ गई है। मजदूरों, युवाओं के लिए शानदार स्कीम, टैक्स फ्री 10 लाख के लोन से लगाएं खुद की फैक्ट्री। वो नौजवान जो नौकरी ढूंढने के बजाय दूसरों को नौकरी देना चाहते हैं, उनके लिए योगी सरकार एक जबरदस्त योजना लेकर आई है। अब यूपी के ग्रामीण युवा अपना खुद का उद्योग या बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं, और वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री। इस योजना का मकसद गाँव से शहरों की तरफ होने वाले पलायन को रोकना और लोकल स्तर पर रोजगार बढ़ाना है। अगर आपके पास भी कोई बढ़िया बिजनेस आइडिया है तो अपने नजदीक की विकास भवन में जाकर आज ही इसका फायदा उठाएं।
बोर्ड 2026 टॉपर्स पर बरसेगा पैसा, जिला स्तर पर होगा भव्य सम्मान। ये खबर यूपी बोर्ड के उन होनहार छात्रों के लिए है जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की है। 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर्स पर इस बार सरकार सच में छप्पड़ फाड़ कर इनाम बरसाने वाली है। खबर है कि इस बार न सिर्फ टॉपर्स को दी जाने वाली प्राइज मनी को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि उन्हें जिला स्तर पर भी बड़े भव्य कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे दूसरे बच्चों को मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। तो बच्चों तैयार हो जाओ पूरे जिले में अपना भौकाल टाइट करने के लिए। बीज विकास निगम के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिला 7वां वेतन आयोग का तोहफा। सरकारी महकमे से एक गुड न्यूज है। यूपी बीज विकास निगम के कर्मचारियों का वर्षों का इंतजार अब आखिरकार खत्म हो गया है। लंबी खींचतान के बाद यूपी सरकार ने इन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बड़ा तोहफा दे दिया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तो उछाल आएगा ही, साथ ही डीए और अन्य भत्तों में भी बम्पर बढ़ोतरी होगी। नगर निगम के कर्मचारियों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए मिठाइयां बांटी हैं। अब इनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ग्राम प्रधान के कार्यकाल पर सस्पेंशन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरगर्मियां तेज। गांव की सरकार यानी ग्राम पंचायत से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने और उनके विस्तार को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच हाईकोर्ट के आदेश ने हलचल मचा दी है। हाईकोर्ट की दखल के बाद अब ये साफ किया जा रहा है कि आगे प्रधानी का कामकाज कैसे चलेगा, या फिर गाँव में प्रशासन बिठाए जाएंगे। सरपंच और अगली प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अब क्या कदम उठाती है। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से बुलेरो में लगी आग, 11 की मौत। अब बेहद दर्दनाक और दुखी करने वाली खबर। मिर्जापुर में कल रात एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से आ रहे बेकाबू ट्रक ने एक बुलेरो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बुलेरो में मौके पर ही आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी के अंदर फंसे 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, हाईवे पर चलते समय अपनी गाड़ी की रफ्तार कंट्रोल में रखें। डिजिटल अरेस्ट से बचा 86 साल का बुजुर्ग, बेटी की सूझबूझ से ठगों का खेल फेल। आपके और हमारे बैंक खातों की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी सीख देने वाली खबर। आजकल ठग डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पुलिस और सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं। यूपी में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ठगों ने एक 86 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ऐंठने का जाल बिछाया था। लेकिन तभी उनकी पढ़ी लिखी बेटी वहां आ गई। उसने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई, तुरंत पुलिस से संपर्क किया और साइबर सेल की मदद से ठगों का पूरा खेल पलट दिया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो कॉल आए तो डरे नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में देरी पड़ी महंगी, कानपुर डीएम ने लगाया भारी जुर्माना। अगर आप भी गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद हफ्तों इंतजार करते करते थक जाते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। कानपुर के डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसी गैस एजेंसियों की क्लास लगा दी है जो होम डिलीवरी में लापरवाही बरत रही थी। जाँच में पाया गया कि कई एजेंसियों के पास भारी बैकलॉग था और वो ग्राहक को सिलेंडर नहीं पहुँचा रही थी। डीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन एजेंसियों पर आर्थिक जुर्माना ठोक दिया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर नियम के मुताबिक तय सीमा में सिलेंडर घर नहीं पहुंचा तो एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। बहराइच बॉर्डर पर लाखों की करेंसी बरामद, भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नेपाली और भारतीय करेंसी की खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि संदिग्धों के पास से लाखों की तादाद में कैश मिला है, जिसे गैर कानूनी तरीके से सीमा पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव या किसी गलत काम में होना था। फिलहाल जाँच जारी है कि इसके पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सीमा पर चेकिंग अब और ज्यादा सख्त कर दी गई है। यूपी में साइबर ठगों का नया पैंतरा, बिजली बिल के नाम पर लग रहा है चूना। यूपी के कई शहरों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों के मोबाइल पर बिजली विभाग की तरफ से फर्जी मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में लिखा होता है कि आपका बिल अपडेट नहीं है, रात 9 बजे बिजली काट दी जाएगी, संपर्क करें। जैसे ही आप दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं वो आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं और आपका बैंक खाता खाली कर देते हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने साफ कहा है कि वो ऐसा कोई भी मैसेज या कॉल नहीं करते। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और खुद को ठगी से बचाएं।
बाराबंकी में कोर्ट का बड़ा फैसला, पेट्रोल डालकर हत्या करने वाले 2 भाइयों को उम्र कैद। इंसाफ की कुर्सी से एक बड़ी खबर बाराबंकी से आई है। कोर्ट ने करीब 4 साल पुराने एक खौफनाक हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने 2 सगे भाइयों को एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का दोषी पाया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज साहब ने अपराध को बेहद कुर्क मानते हुए भारी जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार पिछले कई सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहा था। इस फैसले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जुर्म करने वाला चाहे कोई भी हो, वो बच नहीं सकता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 अगली किस्त के 2000 रुपए पाने के लिए किसानों को तुरंत करना होगा ये जरूरी काम, वरना अटक सकता है खाते में आने वाला पैसा। अगली खबर हमारे अन्नदाता किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कृषि विभाग की तरफ से बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की गई है। वो ये है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना KYC नहीं करवाया है या फिर उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनकी अगली किस्त इस बार रोक दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके 2000 रुपए बिना किसी रुकावट आपके खाते में आ जाएं, तो जल्द ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं और अपना KYC अपडेट करवाएं। इसके अलावा जिन किसानों ने हाल ही में अपनी जमीन खरीदी है या बेची है, उन्हें पोर्टल पर अपना लैंड सीडिंग स्टेटस भी चेक करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये योजना सिर्फ असली और पात्र किसानों के लिए है, इसलिए वेरिफिकेशन का काम बहुत सख्ती से चल रहा है। आप घर बैठे PM किसान की वेबसाइट या ऐप के जरिए भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आया या नहीं। यूपी राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना, मुफ्त राशन में हुआ बदलाव। KYC नहीं करवाने पर कट जाएगा आपका और आपके परिवार का नाम। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकारी गल्ले की दुकान कोटेदार से हर महीने मुफ्त या सस्ता राशन लेते हैं, तो ये खबर ध्यान से सुनिए। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ने राशन कार्ड धारकों के लिए KYC की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। सरकार के पास लगातार ये शिकायतें आ रही थीं कि कई परिवारों में जिन सदस्यों की शादी हो गई है या जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है। इसी धांधली को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आपको अपने कोटेदार के पास जाना है, जहां वो अपनी POS मशीन पर आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का अंगूठा लगाकर वेरिफिकेशन करेंगे। जो लोग वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, उनका नाम अगले महीने की राशन लिस्ट से अपने आप कट जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार की तरफ से 2026 में अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी और तेल जैसी जरूरी चीजें भी रियायती दरों पर देने की तैयारी चल रही है। तो बिना देरी किए अपना राशन कार्ड अपडेट करवा लें, ताकि इस मुफ्त योजना का लाभ आपको लगातार मिलता रहे। यूपी की बेटियों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा, कन्या सुमंगला योजना की नई किस्त जारी। जन्म से लेकर पढ़ाई तक मिलेंगे सीधे 25,000 रुपए खाते में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है। इस योजना को लेकर एक बड़ा और जरूरी अपडेट सामने आया है। सरकार ने इस योजना की कुल राशि बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दी है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैसा शादी विवाह के लिए नहीं, बल्कि बच्ची के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई के अलग अलग पड़ाव को पूरा करने के लिए मिलता है। आपको बता दें कि यह राशि 6 किस्तों में सीधे बैंक खाते में आती है। यूपी के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई नई व्यवस्था। अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। नई पेंशन लिस्ट जारी। अगली खबर प्रदेश के उन लाखों लोगों के लिए है जो यूपी सरकार की वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेंशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब तक लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए के हिसाब से पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने बढ़ाकर इसे 1500 रुपए सीमा कर दिया है। यानी अब आपको हर 3 महीने यानी तिमाही पर 3000 रुपए की जगह 4500 रुपए की बड़ी किस्त सीधे आपके बैंक खाते में मिला करेगी। नई दरों के हिसाब से अप्रैल महीने का पैसा खातों में आना शुरू हो गया है। लेकिन समाज कल्याण विभाग ने फिर से साफ किया है कि बढ़ी हुई पेंशन का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना KYC नहीं कराया है या बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें, वरना आपकी 4500 रुपए की किस्त अटक सकती है। यूपी के कॉलेज छात्रों का इंतजार खत्म। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का काम शुरू। ऐसे चेक करें अपनी कॉलेज लिस्ट। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से स्मार्ट बनाने के लिए योगी सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का काम इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप यूपी के किसी भी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो
तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन को आदेश दिया है कि खाली समय का उपयोग करते हुए जल्द से जल्द पेंडिंग स्टॉक को छात्रों में बांट दिया जाए। दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं बाहर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपका कॉलेज खुद आपका डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करता है। जिन बच्चों का डेटा वेरीफाई हो चुका है उनके मोबाइल नंबर पर SMS आना शुरू हो गए हैं। आप अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड या क्लर्क से संपर्क करके लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यूपी के कामगारों और कारीगरों के लिए मोदी सरकार की शानदार योजना PM विश्वकर्मा योजना में फ्री ट्रेनिंग, 15,000 रुपए का टूल किट, वाउचर और बिना गारंटी 3 लाख रुपए तक का लोन। अगर आप हाथ का काम जानते हैं, जैसे कि आप दर्जी, बड़े राजमिस्त्री, नाई, लोहार या कुम्हार हैं, तो PM विश्वकर्मा योजना आपकी किस्मत बदल सकती है। इस योजना में पारंपरिक कामगारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। यूपी में इसके तहत बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले इसमें आपको अपने काम की 5 से 7 दिन की फ्री एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड खर्चा भी मिलता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको अपना औजार टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का वाउचर दिया जाता है। अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए सरकार पहली बार में 1 लाख रुपए और दूसरी बार में 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के देती है, जिस पर ब्याज दर भी सिर्फ 5% होती है। इसका रजिस्ट्रेशन अपने गाँव या शहर के नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आसानी से करवा सकते हैं। यूपी के 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का बनेगा अलग आयुष्मान कार्ड। अब आय की कोई सीमा नहीं। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मिलेगा 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल फ्री इलाज। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रहने वाली सभी बुजुर्गों का विशेष आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब अमीर या गरीब का कोई भेद नहीं है, यानी परिवार की इनकम कितनी भी हो, 70 साल के बाद हर बुजुर्ग को इसका फायदा मिलेगा। इस कार्ड के जरिए किसी भी बड़ी बीमारी के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी और लिस्टेड बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में एकदम मुफ्त कराया जा सकेगा। अगर परिवार में पहले से कोई नियमित आयुष्मान कार्ड है तो ये 5 लाख का कवरेज 70 साल के बुजुर्गों के लिए एकदम अलग और अतिरिक्त होगा। एकदम अलग और अतिरिक्त होगा। जो भी लोग इस उम्र के दायरे में आते हैं वो आयुष्मान ऐप के जरिए घर बैठे अपना eKYC करके तुरंत अपना कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।